कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश कोर में देखिए जो भी बच्चे हैं हमारे पास आर्ट साइंस और कॉमर्स, तो आप सभी बच्चों को परीक्षा में देखिए आने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। टोटल 40 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। 40 के 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए यहाँ से भिड़ने वाले। तो आप इन वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो को नोटिफिकेशन चाहे आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के, साइंस के, सभी का देखिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त के विराम के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास एक पैसेज है और पैसेज से रिलेटेड आपको देखिए 5 सवाल दिए गए और ये आपको बताने हैं। तो पहला सवाल देखिए, पैसेज एक को दिया हुआ है कि द ट्रिंक ऑफ एशिया फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टी इज बिलीव टू बी हैड बॉट टू बी यूरोप बाय द डच। देखिए माना जाता है कि एशिया का जो ड्रिंक हम लोग कहते हैं ये डच के द्वारा लाया गया था यूरोप में लगभग कितने 100 साल पहले, मान के चलते हैं अप्रोक्स। टुडे फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ लद्दाख टू, आप बाहर क्या कहीं भी चल जाइए, लद्दाख से लेकर बकिंगम पैलेस तक। टी क्या है, दूसरा क्या है, कह सकते चेयर, इसका नाम दिया, अनदर नेम क्या है इसका, चेयर दिया हुआ है। ठीक है, अगला इट इज राइटली सेड दैट देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन अ परफेक्ट कप ऑफ टी। देखिए यहाँ पर कोई परफेक्ट एग्रीमेंट नहीं है किसी कप ऑफ टी को लेकर। थ्रू द टी ड्रिंकर्स द ब्रू एडिक्टिव, आप जानते हैं कि जो चाय पीने वाले थे वो आपको एक नशा की तरह होता है। चाय पीना देखिए बेसिकली रूटीन की तरह हो जाता है कि अगर आप चाय नहीं पीजिएगा तो आपका डेली रूटीन आपको लगेगा कि नहीं, कुछ जीवन कुछ हुआ ही नहीं है। द प्रीफर्ड मैटर प्रिपरेशन एंड द टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम, देखिए या जो कह सकते हैं जो टेस्ट है वो हर एक आदमी से लेकर दूसरे आदमी तक क्या होता है अलग, एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र तक अलग होता है। यही बात देखिए यहाँ पर बताई हुई है कि टी के बारे में, टी कहाँ से आया क्या नहीं आया। टोटल यहाँ बताया हुआ है कि टी बहुत वेराइटीज होते हैं। भारत में भी देखिए चाय का खेती होता है। यहाँ पर हमारे पास चाहते हैं ग्रीन टी, ग्रीन टी पॉपुलर कहाँ पे, चाइना में और फार ईस्ट में फेमस है। जापान में टी सेरेमनी एक ट्रेडिशनल वे है, कह सकते हैं गेस्ट को बुलाने के लिए एक सोशल ओकेजन होता है जहाँ पर टी सेरेमनी करवाया जाता है। अनलाइक दैट टी देखिए क्या है, और जो ग्रीन टी है वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर शुगर और उसमें मिल्क ऐड नहीं होता, यह बताई दिया गया। ग्रीन टी इज नॉट ड्रंक विद शुगर मिल्क, इट इज एन ऑलिव कलर, ये किस कलर का होता है, ऑलिव कलर का लिक्विड होता है जो स्पार्कलिंग क्लब्स में दिया जाता है। मोरक्को में देखिए ग्रीन टी में मिंट लिप्स होता है, ये बताया हुआ है। अब यहाँ से देखिए कुछ सवाल देखिए आपको पूछ दिया गया कि टी इज बिलीव टू बी हैव ब्रॉट टू यूरोप बाय, देखिए टी को यूरोप लाने के लिए यूरोप कौन लेकर आया था ये आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए, चाइनीज, डच, इंग्लिश या इंडियंस। आप खुद बताइए क्या होगा सही जवाब। आप लोग खुद भी पैसे पढ़ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो टी को देखिए कौन यूरोप लेकर आया था, तो डच लेकर आए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसेज में पूरा आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द ड्रिंक ऑफ एशिया टी इज बिलीव टू हैव बिलीव टू यूरोप बाय द डच। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारे पास कि अनदर नेम ऑफ चेयर, देखिए चेयर का अनदर नेम बताना है हमें, इसमें पैसेज के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो इसका चेयर का अभी जस्ट हम लोग पढ़ गए हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए अनदर नेम ऑफ फॉर चेयर इज, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अनदर टी इज अनदर नेम ऑफ चेयर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए आपके पास पूछा हुआ है कि फॉर द टी ड्रिंकर व्हाट इज एडिक्टिव। देखिए टी ड्रिंकर के लिए क्या एडिक्टिव है, नशीला, क्या कह सकते हैं आदत पड़ जाता है। तो किसका आदत पड़ जाता है हमें, तो चाय का आदत पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब होगा। फिर अगला है व्हाट इज न्यू फॉर द टी एस टी ब्रांड। देखिए टी ब्रांड के लिए क्या न्यू है, वाटर, टी बैग, टी बग या फिर टी मिक्स्ड विथ कॉफी। तो क्या नया है, तो देखिए पैसेज में आपको यहाँ पर दिया हुआ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ देखिए आप यहाँ पर हमारे पैसेज है। ये पहला पैसेज हो गया हमारे पास। टी ड्रिंकर्स के लिए जानते हैं कि एडिटिव के रूप में काम करता है। टी के बहुत ब्रांड होते हैं जो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है। टी बैग स्पेलिंग देख लीजिए BAG, और हमारे पास देखिए ऑप्शन कौन सा होगा आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, टी बैग है, बग है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तो हमारा 5वां नंबर सवाल है कि द न्यू वे फॉर सर्विंग द टी। देखिए टी को सर्व करने का क्या तरीका है। आजकल आप भी देखेंगे टी को किस प्रकार दिया, आप अगर रेलवे प्लेटफॉर्म सफर करते होंगे तो आपको एक पैकेट आता था, पैकेट में गर्म पानी में टी बैग को डाल दिया जाता है, फिर आपको टी दिया जाता है। सिर्फ शुगर के साथ दिया जाता है, सिर्फ मिल्क के साथ दिया जाता है। देखिए ये जो ऑप्शन है विदाउट शुगर एंड मिल्क, ये ग्रीन टी दिया जाता है। ग्रीन टी विदाउट शुगर एंड मिल्क दिया जाता है। विद वार्म वाटर क्या गर्म पानी के साथ दिया जाता है। देखिए बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल है, आपको सोचना है कि आप क्या प्रीफर करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें टी सर्व करने आजकल नया तरीका देखिए क्या है कि आपको सिर्फ क्या रहता है, मिल्क के से दिया जाता है। सिर्फ मिल्क रहेगा, उसमें आपको बोला आपको टी बना के दे दिया जाएगा, या फिर गर्म पानी, ये भी सही हो सकता है। लेकिन जो मुझे परफेक्ट आंसर लग रहा है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, जो आपको मैं बता रहा हूँ। अगला सवाल है देखिए नोट मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट। देखिए नोट मेकिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक सब टाइटल है, स्टडी वर्क है, स्टडी इसके लिए, या फिर लार्ज अटेंशन है। आप नोट मेकिंग करके देखिए क्या करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ये हमारे स्टडी से जुड़ा हुआ एक स्किल है, एक योग्यता है हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला हमारे पास एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस द लेंथ ऑफ द फॉर्मल रिप्लाई या लेटर। देखिए लेटर का जो एक्सेप्ट लेंथ होता है, फिक्स लेंथ होता है कोई भी चीज लिखने का, इसका लेंथ किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए हमें बताया हुआ है। इसका जो हमें क्या पूछा, द लेंथ ऑफ द फॉर्मल रिप्लाई या लेटर। रिप्लाई या लेटर कम से कम मिनिमम माना जाता है, देखिए ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो 50 माना जाता है, उससे ज्यादा नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फॉर्मल इन्विटेशन आर जनरली, जो फॉर्मल इन्विटेशन होते हैं वो किस में लिखा जाता है, प्रिंटेड इन, यहाँ पर देखिए पहला गलत लिखा गया, इनविटेशन होना चाहिए था, भी छूटा हुआ, ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड, नोटिस आप लिखते हैं, या फिर आप लोग क्या करते हैं अल्फाबेटिक होगा, यहाँ से गलती लिखा, एप्लीकेशन होगा, सॉरी यहाँ पर आईओएनएस छूट चुका है, या नोट मेकिंग होगा। तो फॉर्मल किसी को अगर आपको इन्विटेशन देना है तो आप लोग क्या करिएगा, इनविटेशन कार्ड देते हैं किसी को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर देखिए हमारे पास क्या है, कुछ जंबल वर्ड्स है। जंबल वर्ड मतलब कोई वर्ड उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, उसे हमें सजाना है। देखिए जैसे यहाँ ऑप्शन है एवरीथिंग इज डैश लव एंड वॉर इन दे फेयर। तो यहाँ पर देखिए जंबल वर्ड दिया हुआ, आपको सजाना है। तो हम लोग जानते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये बात तो यहाँ सही है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन बाकी का इन दे ये सब कहाँ जाइएगा, इसे भी तो आपको लिखना पड़ेगा ना, ये थोड़ी कि आप लोग इसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, दे से, देखिए दैट तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, दे से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास जॉन ई इज अ डैश इंग्लिशमैन, अ इंग्लिशमैन, द इंग्लिशमैन, एन या फिर नन। देखिए आपको यहाँ पर डिटरमिनर्स का हेल्प करके भरना है, तो ई हमारे पास क्या हो जाएगा वोवल्स में आएगा, और वोवल्स का आगे हम लोग क्या लगाते हैं एन लगवाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास सी रैन टू द स्टेशन डैश, यहाँ पर आपको क्या करना है एडवर्ब का सहायता लेना है, क्विक, क्विकर, क्विकली या फिर मोर क्विक। तो सी रैन टू द स्टेशन क्या हो जाएगा, सी रैन टू द स्टेशन क्विकली, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है आई विल सॉरी इट इज टू सी इट और टू बिलीव इट। देखिए चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर बताना है कौन सा इसका सही करेक्ट ऑप्शन होगा। इट इज टू बी सॉ और टू बी बिलीव, इट इज टू बी सीन और टू बिलीव, चार आपको देखिए ऑप्शन दिए गए, पूछा हुआ इसमें कौन सा सही है, तो क्या आप इसे देखना, इट इज टू बी सी, इट इज टू सी और टू बिलीव इट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास बी, इट इज टू बी सीन और टू बी बिलीव्ड, ऑप्शन नंबर बी क्या कर दीजिएगा सही जवाब टिक करिएगा। अगला है हमारे पास रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, आपको देखिए आपको एक कहानी दिया हुआ है, सॉरी पोएम दिया हुआ है, और पोएम से देखिए कुछ बातें आपको पूछी गई है कि पहला ये हमारे पास ये आपका चैप्टर का सवाल है, मतलब आपके बुक पार्ट से दिया गया है कि आई वुड नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। अब यहाँ पर से देखिए पूछा हुआ है कि क्या क्या सवाल है, चलिए देख लेते हैं कि होम कुड द नेटर नॉट, देखिए नेटर किसे अंडरस्टैंड मतलब किसे नहीं समझता, ये हम बताना है, खुद को, बच्चे को, घर को या फिर लाइफ को। तो नेटर किसे नहीं समझता है, तो बच्चे को नहीं समझता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका आप लोग क्या कर लीजिएगा सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि द नरेटर ऑफ द फॉलोइंग, देखिए इस नरेटर जो हमारे एक्सट्रैक्ट के नरेटर है वो कौन है, पोएट है, फादर है, चाइल्ड है या फिर मदर है, तो कौन है ये बताना है। तो इसमें नरेटर कौन है, वो एक फादर है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला है हमारे पास द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट हैज बीन रिटन बाय, देखिए ये जो पोएम्स है ये लाइन से किनके द्वारा लिखा गया है, मार्कस नेथन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, सिरली टॉल्सन या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये जो लाइन से देखिए किनके द्वारा लिखा गया एलिजाबेथ जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हु इज द पोएट ऑफ, देखिए ए फोटोग्राफ जो पोएम है इसके पोएट का नाम आपको बताना है, तो इसके लेखक का नाम याद रखिएगा सिरली टॉल्सन, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है द टू गर्ल्स कजन्स वेंट, देखिए जो टू गर्ल्स है जो कजन्स गर्ल है वो साथ में कहाँ जा रही थी, पैडलिंग करने, स्विमिंग करने, दौड़ने या फिर धीरे धीरे चलने, कहाँ जा रही थी वो लोग, तो वो लोग जा रहे थे पैडलिंग करने, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हु लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर, देखिए कौन बताना हमें कि सेम हाउस में बहुत सालों से रह रहे थे, मदर एंड डॉटर, सन एंड फादर, दोनों लड़के या फिर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन, कौन साथ में रह रहे बहुत सालों से ये हमें बताना है। तो ये रहते थे बेटा और पिताजी, यानी सन एंड फादर, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द वर्ड प्रोडिगल मीन्स, देखिए प्रोडिगल मीन्स मतलब हमें बताना है प्रोडिगल होता क्या, पहले आप लोग जान लीजिए सबसे पहले। तो पहले तो जान लीजिए कि प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा सही उत्तर है ये बताना है। तो आपको देखिए कुछ सिनोनिम्स याद होने चाहिए। तो प्रोडिगल का यहाँ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम में देखिए सवाल रिपीटेड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ होता है एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब ही होता है खर्चीला, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू बी माई डिजाइन, ये जो चाइल्ड है ये मेरा डिजाइन किया हुआ है। ये जो कथन है यहाँ पर स्पीकर कौन है ये बताना है, पोएट, मदर, फादर या टीचर, यानी यहाँ पर जो बोलने वाला है वो कौन है, तो वो है फादर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ है कि दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस। देखिए इनमें से क्या छिपा हुआ है कि इन्फेंट फेस में? फैमिली, प्लेसेस, स्टोरी या फिर सम फॉरगॉटन प्लेसेस। कौन सा छिपा हुआ है ये बताना है। तो कुछ जगह जो छिपे हुए हैं ये इन्फेंट फेसेस के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है द टू वॉइसेज इन द रैन, द वॉइस ऑफ द रैन। देखिए जो हमारे पोएम है द वॉइस ऑफ द रैन, यहाँ पर दो वॉइसेज है, वो कौन से? फादर एंड सन के, लिटिल गर्ल्स के, पोएट एंड द रैन, या फिर टीचर एंड द स्टूडेंट। तो किन का बात किया जा रहा है यहाँ पर? तो पोएट एंड द रैन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी। देखिए क्या होता है विश्व में ग्रीन पार्टी जो है सबसे पहले कब फाउंड मतलब इसका स्थापना हुआ था? 1972 1970 नीदरलैंड में। देखिए सब नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, खाली ईयर यहाँ पर देखिए क्या किया चेंज किया गया, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? न्यूजीलैंड में जरूर हुआ था, लेकिन ये साल था 1972 का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब। फिर हम लोग जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कब प्रचलित हुआ था? ये बात सतत पोषणीय विकास जिसे हम लोग कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था 1987। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर द वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉपुलराइज द, देखिए जो वर्ल्ड कमीशन बना हुआ था इन्वायरमेंट पे वो किस कॉन्सेप्ट बेसिकली डिपेंडेंट था ये हमें बताना है। तो डिपेंड था देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि द 20th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस इंस्पायर्ड बाय। देखिए जो 20th सेंचुरी में देखिए हम लोग बदलाव देख रहे हैं किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा, मतलब कौन से देशों के द्वारा बेसिकली बदलाव किया गया? तो ये वेस्ट के कारण ही देखिए भारत में बोलिएगा या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला जाए तो बहुत सारा चेंजिंग यहाँ देखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर। देखिए ये जो हमारे पास कहानी है यहाँ पर पेंटर क्या है? क्विंटिन के बारे में बोला जा रहा है। कौन सा पेंटर? पिकासो के बारे में, वुडोजी के बारे में बोला जा रहा है, या जुआन जोंग के बारे में बोला जाता है? यहाँ कहानी किसके बारे में देखिए बोला जा रहा है? तो वुडोजी के बारे में बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर वुडोजी देखिए कौन सेंचुरी में रहते थे? 7th या 6th। तो देखिए इनका टाइम पीरियड था 702 से लगभग था, तो ये 8th सेंचुरी के अंतर्गत काउंट होता है। जैसे अभी हम लोग किसमें बिलोंग करते हैं? 21वीं सेंचुरी में। क्यों हम लोग मानते हैं बोलिए 2030 चल रहा है, लेकिन 21वीं सेंचुरी क्यों लिखना है? ये टाइम पीरियड को ही कहते हैं, तो इसलिए वुडोजी वाला आंसर क्या हो जाएगा 8th सेंचुरी। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास द वर्ड साइलेंस इन द पोएम फादर टू सन। देखिए यहाँ जो साइलेंस वर्ड है फादर टू सन में ये क्या रेफर कर रहा है? मोशन, मोशनलेसनेस, एटमोस्फेयर या डेवलपिंग। तो ये क्या हमें बता रहा है? तो ये मोशनलेसनेस ये क्या कर रहा है हमें बता रहा है फादर टू सन चैप्टर में। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही जवाब। अगला है वुडोजी लास्ट पेंटिंग वाज रिलेटेड टू। देखिए वुडोजी का जो लास्ट पेंटिंग था वो किससे जुड़ा हुआ था ये बताना। हमारे पास ऑप्शन नंबर है एनेक्डोट से, फिर इल्यूजन से, या फिर एम्पेरर। यहाँ एम्पेरर होगा, ठीक है, एम्पेरर नहीं होगा, एम होगा। राजा जुआन जोंग से रिलेटेड था, किससे था? तो लास्ट जो पेंटिंग था उनका किससे रिलेटेड था? तो ऑप्शन नंबर सी एम्पेरर जुआन जोंग। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही उत्तर। फिर अगला है रत्ना कैम वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी। और देखिए रत्ना जो है आप कह सकते हैं अच्छी साड़ी या वेयरिंग ग्रैंड साड़ी पहन रही थी कब? मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे या संडे। कौन सा दिन था वो दिन था याद रखिए फ्राइडे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। देखिए ये जो चैप्टर है हमारे पास ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये किनके द्वारा? पहले समर में SUMMER होगा। बहुत सारी टाइपिंग मेरे द्वारा गलती किया गया है क्योंकि फोन से टाइपिंग करते हैं तो बहुत सारे वर्ड गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये किनके द्वारा लिखा गया था याद रखिएगा, तो विलियम सैरियन के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही जवाब। फिर द स्टोरी अबाउट द टू पुअर अमेरिकन बॉयज बिलोंग्स टू। देखिए यहाँ पर भी टाइपिंग फिर गलत है। टू पुअर अर्मेनियन बॉयज जो है ये किससे बिलोंग करते हैं? एड्रेस चैप्टर से, मदर्स डायरी, बर्थ या समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ऑप्शन नंबर डी। अगला है द सीन वाज शेड्यूल्ड फ्रॉम द स्कैन नहीं होगा, सीन होगा। द सीन वाज शेड्यूल्ड फॉर डैश इन द आफ्टरनून। कौन सा टाइम रखा गया? 1:30 बज रहा था, 2:30, 3:30 या 4:30। कितने बज रहे थे ये हमें बताना है। तो उस टाइम बज रहा था लगभग 2:30, तो 2:30 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला हमारे पास देखिए इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज दिस और इट इज दिस विच चैप्टर। ये कौन सा चैप्टर्स हमें ये बताना है, ये कौन सा चैप्टर जुड़ा हुआ है। तो ये चैप्टर देखिए बीच जुड़ा हुआ है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ए में इसका राइट आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला हमारे पास द वर्ल्ड कॉन्ट्रास्टिंग में। देखिए कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ही क्या होता है? आउटस्कर्ट, रिग्रेटफुल, एग्जैक्ट ऑपोजिट या फिर रिजेंबलिंग याद करवाना है। तो क्या होता है इसका सही आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एग्जैक्टली ऑपोजिट करना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है
ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज। देखिए ये जो वर्ड है हमारे पास, ये सेंटेंस को पूरा करना है। राइट साइड, यहाँ डब्ल्यू नहीं होगा, रॉन्ग साइड जाना था उनको, ऑपोजिट था, स्ट्रेट साइड था, किस साइड की ओर जाना था तो रॉन्ग साइड जा रहे थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम जानते हैं द प्ले मदर्स डे वाज रिटर्न। प्ले जो है हमारे पास कहानी जो मदर डे, वो कब लिखा हो, 1930 1940, कब का लिखा हो ये हमें बताना है। तो कब लिखा गया था, 1950 की घटना थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। When does poet realize that his childhood is gone। देखिए पोएट को कब रियलाइज हुआ कि उसका जो जीवन है उसका बचपन जो समाप्त हो चुका है। एट द एज ऑफ 11, एट द एज ऑफ 9, 20 या फिर 30, किस साल में हुआ था ये रियलाइज, तो हुआ था 11 साल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर वैन डिड ट्रूथ डाई। देखिए ट्रूथ की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 3300 साल पहले लगभग हुई थी, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर मोर देन 3300 ईयर्स अगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह देखिए हमारे पास क्लास 11 का 40 MCQ वाला सीरीज खत्म होता है। और आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दिए दोस्तों के साथ। इसी प्रकार देखिए सारा का सारा आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के विद्यार्थी हो, साइंस के, सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमारे चैनल पर करवा दिया जाएगा। तो जितना हो सके शेयर कर दिए दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी देखिए प्रॉपर कंटेंट पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।